हालेलुया। यीशु मसीह बहुत अच्छा है और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में जब हम सब अपने घरों में हैं, इस परिस्थिति के कारण लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं, आपने यीशु मसीह को, उसकी उपस्थिति को, उसके अनुग्रह को अनुभव किया होगा। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके अनुग्रह के लिए जो हम सब ने इन दिनों में अपने अपने घरों में रह के किया है। परमेश्वर के वचन के साथ समय बिता के, प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद उसकी दया के लिए। आज रविवार है और हम सब अपने घरों में रविवार की आराधना के लिए जमा है। परमेश्वर का धन्यवाद इस बहुत बड़ी आशीष के लिए। सचमुच में हम दूर जरूर हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में, उसके पवित्र आत्मा में एक हैं, ताकि मिलकर जीवित परमेश्वर की जीवित आराधना कर सके। मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं आप सब अपने घरों में बड़े उत्सुकता साथ में परमेश्वर की आराधना करने के लिए जमा हुए हैं। याद रखें, आज पहला रविवार है। हम सब आज की इस आराधना के बाद प्रभु की मेज में शामिल होंगे, विश्वास के साथ में कि मेज में जब हम शामिल होंगे, प्रभु यीशु मसीह अपनी दया में हमको अपना जीवन देगा, अपना वचन पूरा करेगा। आइए प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना शुरू करें। जीवित और सामर्थी पिता, आज के इस अच्छे और अद्भुत दिन के लिए धन्यवाद। मैं और पूरी कलीसिया धन्यवाद देती है। पिछले दिनों हमने आपके अनुग्रह को देखा, आपकी अद्भुत उपस्थिति का अनुभव किया। जीवन के हर क्षेत्र में हमने आपकी सामर्थ को देखा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की इस आराधना में आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ मांगते हैं, ताकि जब मैं और पूरी कलीसिया अपने घरों से आपकी आराधना करें, हम सब सिर्फ पवित्र आत्मा की सहायता में आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, जो आपको ग्रहण योग्य हो। आप खुश हो जाएं और हर एक अपने घरों में आपकी उपस्थिति को महसूस करें, और उसके बाद जब हम आपकी मेज में शामिल हों, आपका जीवन हमें मिले। पूरी आराधना में आपके पवित्र आत्मा का नियंत्रण दिखाई दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तैयार हो जाएं, आराधना में चलें, मिलकर गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें और उसके नाम का धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद 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 धन्यवाद
छुड़ाया है। शक्ति देकर यीशु हमें बलवान बनाया है। धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुक्ति देने के लिए। धन्यवाद प्रभु शक्ति देने के लिए। धन्यवाद 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 प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए मिलकर एक और गीत गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आइए मिलकर गाएं। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से माँ को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लॉर्ड वी वर्शिप यू। आपके बड़े नाम
कलीसियाई रूप में हम इकट्ठा होकर प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आइए चर्च मिलकर एक बार फिर से कहें, यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरी चट्टान, मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। गहरे जल में हाथ बढ़ाकर यीशु तूने मुझे खींच लिया। मेरे पापी होने पर भी यीशु तूने मुझसे प्यार किया। गहरे जल में हाथ बढ़ाकर यीशु तूने मुझे खींच लिया। मेरे पापी होने पर भी यीशु तूने मुझसे प्यार किया। मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरी चट्टान तू मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। यीशु तू ही मेरा बल, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आइए चर्च मिलकर उसके नाम की आराधना करें, वो जो सारी महिमा के योग्य, सारे आदर के योग्य, सारे जलाल के योग्य। आइए उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को महिमा दें, वो जो सब कुछ पर प्रभुत्व रखता है। हमारी कोई भी परिस्थिति उससे छुपी नहीं है। आइए जब हम किसी भी विपरीत परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, आइए मिलकर उसके जयवंत की घोषणा करें। सारी सृष्टि का स्वामी बस तू है, तू ही जीवित सामर्थी प्रभु है। जाति जाति में यीशु तू धन्य है, तेरी करुणा और दया अनंत है। सारी सृष्टि का स्वामी
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके, उसको महिमा दे सके, धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सके। आइए, आज सुबह जो बात प्रभु से मुझे मिली है, हम उसके ऊपर मनन करेंगे। पिछले दिनों जब मैं प्रभु के साथ में ठहरा हुआ था, इन सब परिस्थितियों के बीच में सब बातों के ऊपर मनन करते हुए, सोचते हुए एक ख्याल आया मुझे कि इस पैंडेमिक अटैक के बाद, सर्वव्यापी महामारी के बाद क्या हम सब इस बात की सोच में हैं, या मैं ऐसा बोलूं कि हम सब दुविधा में हैं, अनिश्चितता में हैं। बिल्कुल सब, 1 महीना हो गया लॉकडाउन हुए, अभी आगे क्या है कुछ भी नहीं मालूम। सब चीजें अस्त व्यस्त हो गई हैं, परिवार में, देश में, सब जगह, अर्थव्यवस्था, हर एक बात। लेकिन इन सब के बीच में एक ख्याल जो आया, व्हाट इज नेक्स्ट, अब आगे क्या। मैं सोच रहा था जब ये ख्याल आया, मैंने कहा प्रभु अब आगे क्या। परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु की तरफ से एक बात आई है जिसको आज आपके साथ में बांटूंगा, मेरे और आपके लिए आशीष होगी। ध्यान से सुने, उस प्रश्न को याद रखे, व्हाट इज नेक्स्ट, आगे क्या। बहुत आशीष पाएंगे हम सब। जब मैं इस पे विचार कर रहा था, बाइबल में से एक हिस्सा मेरे सामने आया, और वो हिस्सा दाऊद राजा के समय का है, जब दाऊद ने एक बार फिर से इस्राएल की जनगणना का आदेश दिया। जनगणना करा लिया उसने, लेकिन बाइबल हमको बताती है परमेश्वर उसकी इस बात से खुश नहीं हुआ, नाराज हो गया, और उसकी इस गलती का परिणाम उसको भुगतना पड़ रहा है। परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा, जिसने उसके सामने 3 बातें रखी और उसके सामने चुनाव रखा। एक बहुत विपरीत परिस्थिति दाऊद के सामने, इस्राएल के सामने। परमेश्वर दाऊद से नाराज हो गया और उसको उसकी इस गलती का परिणाम भुगतना है, जिसके कारण दाऊद और इस्राएल, पूरा देश विपरीत परिस्थिति में जाएगा। ऐसी विपरीत परिस्थिति में जाने से पहले दाऊद के पास परमेश्वर का वचन आया। गाद नामक नबी ने उससे बात किया। तब दाऊद ने एक बात, या मैं ऐसा बोलूं एक उत्तर दिया, बहुत अद्भुत चुनाव दाऊद का। और उस नबी से उसने ये कहा जो आज हम सब के लिए है। बाइबल कहती है, 2 सैमुएल 24वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत तक बाइबल में लिखा है, सवेरे जब दाऊद उठा तब यहोवा का यह वचन गाद नामक नबी के पास, जो दाऊद का दर्शी था, पहुंचा। जाकर दाऊद से कहे, यहोवा कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूं, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरा शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उससे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। अब दाऊद का चुनाव देखें। हम भी आज विपरीत परिस्थिति में हैं, हम महामारी में हैं। दाऊद का चुनाव, व्हाट इज नेक्स्ट, ये हमारे लिए उत्तर है। दाऊद कहता है, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा। उसका चुनाव था, विपरीत परिस्थिति है, मौत है, मृत्यु है, लेकिन फिर भी उसका चुनाव था, हम यहोवा के हाथ में पड़े। क्यों? क्योंकि उसकी दया बड़ी है। विपरीत परिस्थिति आई जरूर है चर्च,
और हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां सब कुछ अनसर्टन हो गया है, सब कुछ दुविधा में है, कुछ भी उत्तर नहीं आ रहा है, कुछ भी उत्तर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे समय में कलीसिया आपके लिए, मेरे लिए, परमेश्वर के विश्वासियों के लिए जो बात प्रभु ने भेजी है, आओ ऐसे संकट में हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। विश्वास के साथ हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें। दुनिया के लिए यह समय दुविधा का होएगा, दुनिया के लिए समय अनसर्टेनिटी का होएगा। दुनिया सोचेगी अब नेक्स्ट क्या है, हम ऐसे संकट से कैसे बाहर आएंगे, ऐसी आर्थिक परिस्थितियों से हम कैसे बाहर आएंगे। दुनिया सोचेगी सब बातें वापस पटरी में कैसे आए। लेकिन प्रभु से वचन आया है, हम विश्वासियों के लिए, हम प्रभु के लोगों के लिए, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें, बड़े विश्वास से, बड़े भरोसे से, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। सो आज सुबह जो थॉट आया था, व्हाट इज नेक्स्ट, उसका उत्तर है, आओ हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, उसकी दया बड़ी है। आइए प्रभु के वचन में हम और आगे चलें और आज की इस बात को हम समझें। दाऊद कहता है, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है। एक उदाहरण से मैं आज प्रभु की इस बात को समझाना चाहता हूं, पर क्योंकि दाऊद ना जानता था परमेश्वर की दया क्या है, इसलिए बोला कुछ भी हो जाए परमेश्वर के हाथ में जाए अपन। वो दया से भरा परमेश्वर है, उसका स्वभाव दया है, उसके अंदर से दया निकलती है। समझें इस उदाहरण से परमेश्वर की बात को, विचलित नहीं हुए परिस्थिति से, जो संकट चल रहा विचलित नहीं हुए, भरोसे से परमेश्वर के हाथ में दे और फिर उसकी दया को देखें। बाइबल बताती है योना और नीनवे नगर के बारे में। परमेश्वर ने योना को चुना और उससे बोला नीनवे को जा, लेकिन हम सब जानते हैं उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी। नीनवे जाने के बदले वो तरतीश जाने के लिए जहाज पर चला गया। लेकिन बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने समुद्र में बड़ा तूफान भेजा और फिर उसके बाद योना को वापस नीनवे तक आना पड़ा। और जब योना वापस नीनवे आया, ना सुने ध्यान से बाइबल क्या कहती है, योना उसका 3रा अध्याय। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। बहुत स्पष्ट है, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका प्रचार कर। लिखा है तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। जब वो नीनवे को गया, बाइबल कहती है नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, 3 दिन की यात्रा का। जैसे योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। परमेश्वर ने उसको 1 लाइन का वचन दिया था, 1 लाइन का उपदेश था। 3 दिन योना एक ही बात प्रचार करता रहा। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। बस एक ही प्रचार कर रहा है, वो यहां से जा रहा है पूरे नीनवे में और एक ही बात का प्रचार कर रहा है। अब से 3 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, अब से 3 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा, अब से 3 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। सबने सुना, राजा के पास भी यह समाचार पहुंचा। बाइबल कहती है 6वीं आयत में, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा। जब उसके पास यह पहुंचा, उन लोग सब एक ऐसी स्थिति में आ गए कि उनको मालूम था यह परमेश्वर की तरफ से वचन आया है और नीनवे उलट दिया जाएगा। चर्च समझें, हम परमेश्वर की दया में हैं। अभी हम उस स्थिति को नहीं देख रहे हैं जो दूसरे देश देख रहे हैं, वो बात हम नहीं देख रहे हैं। वो मौत, वो मृत्यु, वो लोगों का दफनाया जाना हम नहीं देख रहे हैं। लेकिन सचमुच में
पूरी दुनिया में एक भयानक स्थिति है और यहां नीनवे के पास परमेश्वर का एक वचन पहुंच रहा है जिसमें परमेश्वर ने योना से कहा, जाके प्रचार कर और बोल, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। आप जानते हैं जब उन्होंने सुना तो क्या किया? हम सब इस कहानी को जानते हैं। लिखा है पूरा राज्य राजा के साथ मिलके उनके जानवरों तक सब ने राख पर टाट बिछाकर परमेश्वर के आगे बैठ गए। और उसके बाद राजा ने एक बात कही जो आज मैं आपके साथ बांट के बताना चाहता हूं। उसने कहा 9वीं आयत में, जब वे सब राख में बैठ के पश्चाताप कर रहे हैं, राजा ने कहा संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। वो है बात आज सुबह की। व्हाट इज नेक्स्ट? अब क्या? कुछ भी नहीं चर्च, सीधा परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दें, जैसे दाऊद ने चुनाव किया और कहा क्योंकि उसकी दया बड़ी है। जो बात प्रभु से मिली आपसे कहने के लिए, विश्वास भरोसे के साथ अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में दे दें। उसकी दया उसके डिसीजन को बदल देती है। यदि उसने ठाना है नष्ट करने का, यदि उसने ठाना है कि मैं खत्म कर दूंगा, बाइबल कहती है जब पूरा देश नीनवे नगर पश्चाताप करने लगा, परमेश्वर ने अपने निर्णय को अपनी दया में बदल दिया। जब कलीसिया प्रभु के आगे जाएगी, जब कलीसिया परमेश्वर के आगे ठहरेगी, इस दुविधा में कि अब नेक्स्ट क्या है, लेकिन भरोसा करेगी परमेश्वर अपनी दया में सब बातों को बदल देगा, सब चीजों को बदल देगा आपके लिए। समझें, आपके लिए, आप उसके पवित्र लहू से खरीदे हुए लोग हैं। आपके लिए जिन पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, वो सब चीजें बदल देगा। विचलित नहीं हुए, उन विचारों में नहीं खो जाए। वो विचार आपको हताश और निराश नहीं करें। नेक्स्ट क्या होएगा, हम कैसे उभरेंगे, हम कैसे बाहर आएंगे? नहीं, परमेश्वर के पास से आपके लिए, मेरे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए वचन आया है, हम दाऊद के समान करें। आओ हम यहोवा के हाथ में चलें, उसकी दया बड़ी है। पूरा नीनवे नगर ने परमेश्वर के स्पर्श को पाया। एक प्रकार से वहां जागृति आ गई। आप समझ रहे हैं चर्च? जागृति आ गई जब हम सब विश्वास से अपने इन सब नकारात्मक विचारों को, डराने वाले विचारों को, विचलित करने वाले विचारों को अलग करके विश्वास से अपने प्रभु के पास जाते हैं, विश्वास से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देता है। वो आपके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। आप उसकी असंभव सामर्थ को देखेंगे। और आगे चले, एक और बात प्रभु अपने वचन से मुझे स्मरण दिला रहा है आपके साथ में बांटने के लिए। एक और ऐसी स्थिति थी, हम सब जानते हैं, बहुत जाने पहचाने हिस्से हैं बाइबल के, जिसमें से आज सुबह मैं आपके साथ में बांट रहा हूं जो प्रभु ने दिया है। और वो हिस्सा है निर्गमन की पुस्तक और उसके पहले अध्याय में। बाइबल हमको बताती है इस्राएल वहां पर गुलामी में था, दास बना दिया गया था, गुलाम बना दिए गए थे। और ऐसे समय में बाइबल बताती है कि वहां पे एक राजा आया जो नया था, जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने देखा कि क्या स्थिति है वहां पर, और उसने एक निर्णय ले लिया। और उसके उस निर्णय से पूरा इस्राएल संकट में पड़ गया, पूरा इस्राएल संकट में पड़ गया। उसका निर्णय था, लिखा है पहले अध्याय की 22वीं आयत में, तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। अब देखें कितने भयानक संकट में है। सब मेल चाइल्ड मार डाले जाए। ऐसी परिस्थिति
जिसमें उनका कोई बस नहीं, राजा का ऑर्डर है और सब तरफ उसके सिपाही घूम रहे हैं, सब तरफ लोग डर में जी रहे हैं। नो ध्यान से समझें आज की बात को। बाइबल उसके बाद कहती है 2 अध्याय की पहली आयत में, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। एक लेवी वंश के पुरुष और महिला ने विवाह कर लिया। परमेश्वर ने आशीष दी, उनका एक बेटा हुआ। जब वो बेटा हो गया, ऐसे समय में जब राजा की आज्ञा है, जब राजा की आज्ञा है और जिस पे उनका बस नहीं है, जिस पे बिल्कुल भी उनका बस नहीं है। आज उस घटना से आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बताना चाहता हूं। बाइबल हमको बताती है मूसा के बारे में, लेकिन आज हम मूसा के माता पिता के उस जीवन से समझेंगे, क्योंकि वे दोनों विपरीत परिस्थिति में हैं। आइए देखें बाइबल क्या कहती है। जब ऐसी परिस्थिति में मूसा का जन्म हुआ, स्वाभाविक है उसके माता पिता के पास प्रश्न आया, अब क्या? ऐसे समय में बेटा आया है, मेल चाइल्ड आया है, अब क्या? बाइबल बताती है इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में इस बात को 23वीं आयत से आज हम परमेश्वर के वचन की बात को समझेंगे। लिखा हुआ है, विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। चर्च, ऐसे समय में जब बिल्कुल भी उनका नियंत्रण परिस्थिति पे नहीं था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने कुछ बात किया जो आज हमारे वर्तमान परिस्थिति में सीखने के लिए बहुत अद्भुत है। सबसे पहली चीज, ध्यान से, सबसे पहली चीज जो माता पिता ने अपने इस नए उत्पन्न हुए बेटे के लिए किया, बाइबल कहती है इब्रानियों 11:23 में, विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। जो बात आई है, जो आशीष आई है, सबसे पहला काम उसको उन्होंने देखा, और देखने के बाद तो खूबसूरत है। वाह, परमेश्वर ने इतना अद्भुत आशीष दिया है, इतनी अद्भुत आशीष। वो आशीष को देखकर, प्लीज समझें, उस आशीष को देखकर परिस्थितियों के ऊपर उनके अंदर एक हियाव आ गया, उनके अंदर एक हियाव आ गया। और जब मैं मनन कर रहा था तब प्रभु से ये बात मुझे मिली, इस परिस्थिति में आप क्या देख रहे हैं? परिस्थिति को जो बाहर हो रही है, या यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान और जी उठने की सामर्थ में आपको परमेश्वर ने जो अंदर बना दिया है उसको देख रहे हैं? आप किस बात को देख रहे हैं और किस बात को देखकर आप निर्णय लेते हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर ने यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमको अंधकार में से निकाल के ज्योति में लाया, हमको ज्योति की संतान बना दिया। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार मिल गया। हमको यीशु मसीह का छोटा भाई बना दिया, हमको यीशु मसीह के लोग बना दिए। आज आप बाहर की परिस्थिति को देख के निर्णय ले रहे हैं, आप बाहर की परिस्थिति को देखकर विचलित हो रहे हैं, या जो काम परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में आपके जीवन में किया है उसको देखकर प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर अब डिसीजन ले रहे हैं, अब परिस्थितियों के ऊपर जय पा रहे हैं। बाइबल कहती है सबसे पहले मूसा के माता पिता के लिए उन्होंने देखा बालक सुंदर है, उन्होंने देखा बालक सुंदर है। इंग्लिश की एक बाइबल में लिखा है, दे सॉ द चाइल्ड इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और हिंदी की एक कहावत है, पूत के पांव पालने में
दिखाई देते हैं। उन्होंने उसको देखा और देखते ही उनको फ्यूचर दिखाई देने लगा। ये बालक परमेश्वर की तरफ से है, इसमें परमेश्वर का कुछ योजना है, परमेश्वर की कुछ पर्पस छिपा हुआ है। आज हम मसीही लोगों को, विश्वासियों को, जो परिस्थिति आई है ना, उसमें अपने आप को अंदर देखना है। परमेश्वर ने जो कार्य हमारे अंदर किया है उसको देखकर ये समझना है कुछ बात है जिससे परमेश्वर ने ऐसे दिनों में हमको अपना विश्वासी बनाकर रखा है। इसलिए बाइबल कहती है, हम एक आयत देखेंगे, इफिसियों उसका 5वां अध्याय, इफिसियों उसका 5वां अध्याय लिखा है, इसीलिए परिस्थिति है ना, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझकर, क्योंकि दिन बुरे हैं ना। दोनों चीज, जो विश्वासी हैं वो बातों को समझेगा। बाइबल पहले से कह रही है अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो समय आया है ये अवसर है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बता रही है बाइबल की दिन बुरे हैं। दुनिया के लिए दिन बुरे होंगे, हमारे लिए परमेश्वर की तरफ से एक अवसर आया है, एक अवसर आया है। आगे लिखा है, इस कारण, क्योंकि अवसर आया है, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मूसा के माता पिता ने बच्चे को देखकर समझ गए परमेश्वर की कुछ इच्छा है। इसीलिए तो इस विपरीत परिस्थिति में हमें यह बालक दिया है जो हमको इस विपरीत परिस्थिति में से बाहर निकालेगा। परमेश्वर ने इस विपरीत परिस्थिति में तो आपको चुना, बचाया, उद्धार दिया, और मैं बोलूं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दिया है ताकि हम दूसरों के सामने परमेश्वर की एक गवाही रख सके, वो अंतर को बता सके, वो अंतर को दिखा सके। दुनिया विचलित होती है, दुनिया परेशान होती है, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके लोग जो हैं वो परिस्थिति को देख के विचलित ना हुए, परेशान ना हुए, लेकिन परमेश्वर को समझे। दूसरी बात लिखा हुआ है इब्रानियों के 11वें अध्याय की 23वीं आयत में, दूसरी बात लिखा है, विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। इसमें कोई शक नहीं, जो बात हमारे अंदर है उसको थोड़े दिनों तक हमें छिपा के रखना है ताकि हम जो बात प्रभु में मिली है उसमें ग्रो हुए। जैसा बाइबल कहती है कुलुस्सियों के 2 अध्याय की 6वीं और 7वीं आयत में लिखा हुआ है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। तीसरी बात जो मूसा के माता पिता ने किया, हमको समझना है, हम सबके दिल में बात है ना, व्हाट इज नेक्स्ट। तीसरी बात जो उन्होंने किया, लिखा है उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। ऐसे समय में व्हाट इज नेक्स्ट, लिखा है वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। उन्होंने अपने अंदर से डर को निकाल दिया। निकाल दे डर को। जीवित परमेश्वर हमारे साथ में है और उसने हमें ये प्रतिज्ञा दिया है, बार बार प्रतिज्ञा दिया है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, फियर नॉट, आई एम विथ यू। सोचे थोड़ी देर के लिए, अपने अंदर बल लेकर आए, परमेश्वर हमारे साथ है, चर्च यीशु मसीह है, उसने कहा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा। प्रभु नहीं छोड़ेगा आपको और मुझको। विचलित नहीं होए, उस दुविधा में नहीं जाए कि अब क्या है। अपने अंदर से डर को निकालकर विश्वास में मजबूती से खड़े हुए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 2 तिमोथियुस और उसका 1 अध्याय
और उसकी 6वीं और 7वीं आयत में, इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। तिमोथियुस को एक वरदान मिला था पौलुस के हाथ रखने से, उसको वरदान मिला था, हमको अभी प्रतिज्ञा भी मिली है। और वो कहता है उस वरदान को प्रज्वलित कर दे। और आगे क्या लिखा है? क्यों प्रज्वलित कर दे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। नहीं डरे। उन दिनों की विपरीत परिस्थिति में मूसा के माता पिता ने डर को निकाल दिया अपने अंदर से। आज प्रभु का दास होके जो प्रभु से वचन मिला है, उससे आपसे कह रहा हूं, डर निकाल दे, डर निकाल दे चर्च। थैंक यू लॉर्ड। डर निकाल दे। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। प्रभु मुझसे कह रहा है आपके लिए दुआ करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। आपके लोगों में प्रभु यदि स्थिति को, परिस्थिति को देख के डर आ गया है, दुविधा, अनसर्टेनिटी आ गई है कि अब क्या होने वाला है, आज आपके अनुग्रह के एक स्पर्श को मांगता हूं आपके लोगों के लिए। सारा डर प्रभु यीशु उनके अंदर से चला जाए और जो प्रतिज्ञाएं आपने दिया है वो प्रतिज्ञाओं में स्टैंड करने वाले, खड़े होने वाले बन जाए। क्योंकि आपने हमें भय की नहीं, प्रेम, संयम और सामर्थ की आत्मा दिया है। आपने सामर्थ की आत्मा दिया है। आज यीशु मसीह में ये अनुग्रह मांगता हूं पिता, दया कर दीजिए प्लीज लॉर्ड। थैंक यू। कम ऑन चर्च, रिसीव इट यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में, यीशु मसीह में पवित्र आत्मा का स्पर्श जो आपके अंदर सामर्थ देगा, डर को दूर करेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। चौथी और मूसा के माता पिता की इस आयत से आखिरी बात लिखा हुआ है इब्रानियों के 11वें अध्याय की 23वीं आयत में। विश्वासी से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से नहीं डरे। डर को दूर किया, देखा, फ्यूचर को देखा, समझा। फिर उसके बाद आखिरी बात, उन्होंने विश्वास से एक काम किया, उन्होंने एक्शन लिया। और बाइबल हमको बताती है याकूब में, विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। उन्होंने विश्वास करके एक काम किया, और वो जो काम किया ना, वो ह्यूमन लिमिटेशन में किया, मानवीय सीमाओं में किया, लेकिन विश्वास असीमित परमेश्वर पे रखा। प्लीज समझें, विश्वास असीमित परमेश्वर पे रख के अपनी सीमा में काम किया। क्या किया उन्होंने? एक टोकरी बनाई, उसमें बालक को रखा और नील नदी में छोड़ दिया। नील नदी में छोड़ दिया। सोच रहा था मैं, प्रभु से अनुग्रह मांग रहा था, आपने हमारे लिए क्या रखा है? तब प्रभु ने एक आयत दिया है। आज फिर से इसको सुनने के बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, और ध्यान से सुनते हुए अपने मनों को तैयार करें। प्रभु की तरफ से है चर्च, और मुझे मालूम है परमेश्वर काम करेगा। मैं अपने परिवार के लिए, पूरी कलीसिया के लिए, आप अपने परिवार के लिए इस बात को करें। मुझे प्रभु से मिला है, अपने आप को विश्वास की उस जगह में लेके आए। उस दिन मूसा के माता पिता ने टोकरी बनाई, उसको रख दिया मूसा को। क्यों? उन्होंने उसमें फ्यूचर देखा था, आगे परमेश्वर ने कुछ रखा है उसको देखा था। आज की स्थिति को नहीं देखा, फ्यूचर को देखा, और परमेश्वर ने उनके विश्वास का ग्रहण कर लिया। मैं ऐसा बोलूं, आदर किया और आश्चर्य कर्म कर दिया। कहां पहुंचा दिया? मूसा के डेस्टिनेशन में। समझे क्या है?
हमारे लिए। बाइबल कहती है, भजन संहिता 138 साम 138 उसकी आखिरी आयत में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग न दे। परमेश्वर अपने हाथों के कार्य को नहीं त्यागेगा। हम उसके हाथों की रचना है, वो हमको नहीं त्यागेगा। और उसकी करुणा सदा की है। अपनी सदा की करुणा में वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करेगा। क्या आश्चर्य कर्म करेगा? बाइबल कहती है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जिस मकसद से हमें बचाया है, जिस योजना में लाके खड़ा करना चाहता है, उसके लिए करुणा में वो हमारे जीवन में सब कुछ करेगा। तो बास्केट क्या हुई? अपने आप को परमेश्वर की योजना पूरी होने के लिए परमेश्वर को दे देना। फिर से बोलूं मैं, वो विचार आ रहा है, अब क्या? नहीं चर्च, मत परेशान हुए, प्लीज नहीं परेशान हुए। व्हाट इज नेक्स्ट? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए। विश्वास के साथ रोज धन्यवाद दें। पूरा फैमिली बैठ के एक दूसरे का हाथ पकड़े और कहे, प्रभु धन्यवाद, ऐसे समय में आपने मुझे अपनी एक योजना के लिए, अपने एक मकसद के लिए चुना है, और मैं अपने आप को उस बात के लिए समर्पित करता हूं। मैं इस विश्वास के साथ, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। कम ऑन, आइए हम सब मिलकर विश्वास के साथ कहें। यदि आप लोग सब आस पास बैठे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े और कहें, प्रभु से कहें, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। अब समझें, कह रहा है सब कुछ, सब कुछ। चर्च एक छोटी बात नहीं, सिर्फ एक चंगाई नहीं, वो सब कुछ पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। कोई प्रार्थना करे, प्रभु के पवित्र आत्मा को आपके परिवार में काम करने दे, वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हमारे व्यक्तिगत बातों में अपनी सामर्थ को उंडेलेगा, हमारे पारिवारिक बातों में अपनी सामर्थ को उंडेलेगा। जो बुलाहट दिया है उसको पूरा करेगा। जो वो पवित्रता हमारे अंदर देखना चाहता है, वो भी परमेश्वर पूरी करेगा। परमेश्वर पूरी करेगा, परमेश्वर पूरी करेगा, परमेश्वर पूरा करेगा। He will do it, वो करेगा आपके लिए। आज सब कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा की टोकरी में अपने आप को समर्पित कर देते हैं विश्वास से, परमेश्वर हमको ठीक वहां पहुंचाता है, उस जगह में जो उसने हमारे लिए तैयार की है, ताकि हम परमेश्वर की योजना में पहुंच के उसके लिए खड़े हो सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपना एक हाथ अपने हृदय पे रखें, एक हाथ ऊपर उठाएं। हालेलुया लॉर्ड, आप करने जा रहे हैं प्रभु यीशु, आप करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं प्रभु जी, आप करने जा रहे हैं। थैंक यू। एक एक के जीवन में, एक एक के जीवन में अब परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे, वो अपनी योजना को पूरी करेगा, करेगा। अब समझे बात को और आगे ले चले। विचलित नहीं हुए, सिर्फ समर्पण कर दें ना। मैं उसके दूसरे पहलू से भी बात करके समझाऊं, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे बहुत प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तो मैं दोनों पहलू से आपसे बोल के आज की इस बात को समाप्त करूं। परमेश्वर है, हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन ये उसकी इच्छा पर है। उसने उस छोटे से बालक को एक बार के लिए रखा था, एक बार के लिए चुना था,
लेकिन उस बालक को चुनने से पहले परमेश्वर ने मौका किसको दिया था? अपने चेलों को। आप समझें, वो चुनाव जो है जिसमें हमको अपने आप को समर्पित करना है, बहुत कॉशियस, सावधान होना है। हम में से बहुत से लोगों की इच्छा है, लेकिन हम परमेश्वर के तरीके को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने पहला मौका उस दिन अपने चेलों को दिया था और कहा तुम इनको खिलाओ। वो अपने लिमिटेशंस के कारण, अपनी सीमाओं को देखकर मौका खो दिए। तब यीशु मसीह ने एक छोटे से बालक को यूज किया, और आप देखिए एक ही बार, उसके बाद उस बच्चे का जिक्र कहीं नहीं आया। समझे बात को? परमेश्वर को जब आप सौंपेंगे, परमेश्वर आपको आपके डेस्टिनेशन पे ले जाएगा। जरूरी नहीं है आप दूसरों को देख के समझें कि वो आपको इतना इस्तेमाल करेगा। नहीं नहीं, उसकी इच्छा एक बार, उसके बाद कहीं वर्णन नहीं। हो सकता है आपको अपने चेले के समान यूज कर ले। 12 चेलों को चुना, फिर 70, उपरौठी कोठरी में 120। ये 12 चेलों को अपने साथ में रख के सब अनुभव दिया। उसमें से 3 लोगों को तो और निकट का अनुभव मिला, पतरस, याकूब, यूहन्ना। और आप देखिए आगे चल के उसमें से बहुत से चेले थे जिनका नाम आया है, जिनको परमेश्वर ने सामर्थ्य से इस्तेमाल किया। लेकिन उन सब में से, खास तौर से इन 12 में से जो अब 11 बचे हैं, इन 11 में से एक चेला जो निकट का था हर समय, जब यीशु मसीह याईर के घर में है कफरनहूम में, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये 3 है वहां पर। जब यीशु मसीह माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में है, तब पतरस, याकूब, यूहन्ना। जब यीशु मसीह गेत्समनी में है, तो यीशु मसीह के बहुत पास कौन है? पतरस, याकूब, यूहन्ना। इतने निकट के अनुभव के बाद, आप समझे बात, पतरस सामर्थ्य से इस्तेमाल किया गया, यूहन्ना सामर्थ्य से इस्तेमाल किया गया पतमुस नाम टापू तक, जहां प्रकाशन मिला। लेकिन याकूब, लिखा है जब सुसमाचार फैलना शुरू हुआ, हेरोदेस ने तलवार से उसका गला काट दिया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर की बात को? अपने आप को परमेश्वर की योजना में दे दें और उसके बाद ठहरे रहें। वो जैसा चाहता है आपको वैसा इस्तेमाल करेगा। चाहे तो छोटे बालक के समान एक बार के लिए, याकूब के समान सब अनुभवों के बाद शहीद हो गया, कुछ भी वर्णन नहीं है। हो सकता है पतरस के समान, हो सकता है यूहन्ना के समान, प्रकाशन पे प्रकाशन। उसकी मर्जी है। विचलित नहीं हुए। व्हाट इज नेक्स्ट? टोकरी में जो प्रतिज्ञाओं की है, अपने आप को दे दें, रख दें। उसकी करुणा अद्भुत है। वो अपने हाथ के कामों को त्यागेगा नहीं, लेकिन विश्वास करें यहोवा आपके लिए, मेरे लिए, अपनी कलीसिया के लिए अंत के समय में जो उसने ठाना है उसको पूरा करेगा, उसको पूरा करेगा। आइए प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप पूरा करेंगे, आप पूरा करेंगे, आप पूरा करेंगे अपनी बात को लॉर्ड। अब जिस भी अपने विश्वासी को अपने राज्य में जैसा यूज करना चाहते हैं, आप उसको वैसा यूज करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। बस हर एक विश्वासी को अनुग्रह दें, वो आपकी मर्जी में अपने आप को समर्पित करें। चाहे तो प्रार्थना के जीवन के लिए, चाहे वचन पढ़ पढ़ के वचन को वातावरण में फैलाने के लिए, चाहे तो सामने खड़े होकर प्रचार करने के लिए, जैसा भी आप चाहते हैं, अपनी बात को हर एक के जीवन में पूरी करें। प्रभु हर एक के जीवन में पूरी करें। आपका पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में भरपूरी से काम करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
आइए हम प्रभु की मेज में चलें। उसकी जो दया हम पर हुई है, हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण करें, उसने दुख उठाया, उसने तकलीफ सहा, उसने अपना सब कुछ दे दिया। काहे के लिए? ताकि उसके उन दुखों के कारण, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के कारण हम जीवन पाएं। जो आज हमने सुना है उसमें एक नई आशा पाएं, उसमें हम परमेश्वर की सामर्थ पाके उसके मकसद को पूरा करने वाले बन सके। विश्वास के साथ प्रभु की मेज में शामिल हों। प्रभु धन्यवाद, आपने यदि अपने घरों में तैयार किया है तो जो घर का मुखिया है मेरे साथ प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद इस रोटी के लिए, धन्यवाद इस दाखरस के लिए। प्रभु यीशु पवित्र करें, क्योंकि आपकी देह को और पवित्र लहू को चिन्हित करेगा। आशीषित करें, हम सब आपका जीवन पाएं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। प्रभु यीशु धन्यवाद, और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। बियारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है जो बहुतों के लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम इस रोटी में से खाते और इस कटोरे में से पीते हो, मेरी मृत्यु को जब तक मैं दोबारा ना आऊं प्रचार करते हो। प्रभु दया करें, सब वे बातें जो अनुचित है निकाल दें, ताकि जब हम आज आपकी मेज में शामिल हो रहे हैं, आपका जीवन हमको मिले। आपस में रोटी बांटें, रोटी को लें, कहें, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, मैं आपका जीवन पाने जा रहा हूं ताकि आपके मकसद के लिए खड़े हो सकूं। एक साथ खाएं। दाखरस बांटें, जो भी है आपके घर में, सब आपस में ले, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु यीशु धन्यवाद, मैं आपका जीवन पाने जा रहा हूं, आपकी योजना में आपके मकसद को पूरा करने के लिए धन्यवाद। एक साथ प्रभु के प्याले में से पिए। धन्यवाद दे प्रभु को उसकी दया के लिए, उसके जीवन के लिए जो आज हम सबको मिला है। क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। उसकी करुणा सदा की है, वो अपने हाथों के कामों को नहीं त्यागेगा। प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। हर एक जन को आप स्मरण करें, आशीषित कर दें। प्रभु यीशु आशीषित कर दें राजाओं के राजा, हर एक जन, ताकि हर एक जन आपके मकसद में खड़ा होए और आपकी अपेक्षा में खरा उतरे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच and God bless you.